सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है। मैं यूट्यूब क्रिएटर हूँ। मुझे इस हकीकत को समझने में कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट बहुत साल लग गए, लेकिन शुक्र है कि जो साल ना समझी में गुजर गए वो भी अच्छे थे, और जब पता चल गया तो और ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि उसके अंदर एक मोटिवेशन है, डिटर्मिनेशन है, अपना स्टेटस चेंज करने की कोशिश है, प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे आजकल ज़िंदगी को एंजॉय करने में। लाइफ की ये साइड देखने के बाद दौड़ने में बड़ा मज़ा आता है, और मुझे अपनी इस रियलाइजेशन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ मैं इस बात की कि मुझे पता चल गया है कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। यानी अब ये हकीकत भी मेरे शोल्डर्स पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आकर बैठ गई है, एंड आई विल हैव टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम फुलफिलिंग माई दिस कमिटमेंट विद लाइफ। चाइल्डहुड को अगर मैं ये कहूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का रूलिंग फेज़ है तो गलत नहीं होगा। तो मैंने चाइल्डहुड से ही एक ऐसे ब्रेन को एक्सपीरियंस किया, ऐसे ब्रेन के साथ मैं साल हर साल रहती रही, जिसको अगर फ्रीक ऑफ नेचर कहा जाए, रिलेटेड टू द मनी मैटर्स, तो गलत नहीं होगा। मैंने देखा पैसे को इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती कि मैं कांपने लगती और मुझे नफरत होने लगती पैसे से। मैं जब कभी भी पैसे संभालने होते थे तो मैं बहुत ज़्यादा ओपन और पब्लिक प्लेस पे रखा करती थी, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू टेल माई सेल्फ दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन कीपिंग दिस थिंग इन माई हैंड्स, इन माई कस्टडी। मेरे अंदर एक अनकॉन्शियस डिस्टेंस क्रिएट होता गया पैसे से, और आज भी उसके पूरे के पूरे शवाहद मेरी ज़िंदगी में ऑब्जर्व करती हूँ मैं कि कहीं पे भी मेरा कोई सीक्रेट पॉकेट नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू मेक एनी सीक्रेट पॉकेट फॉर माई सेल्फ स्पेसिफिकली। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, पैसा मुझे डिस्टर्ब करता है। और मैंने मेरी लाइफ को अगर मैं ऑब्जर्व करने बैठूँ या डिस्कस करने बैठूँ तो सबसे पहला पॉइंट ये आएगा कि प्रैक्टिकल ज़िंदगी जब मेरी स्टार्ट हुई, व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मैं एक ऐसे शख्स से शादी करती हूँ जो प्रैक्टिकली कंगला है। एंड देन आई आफ्टर सम ईयर्स, ऑलमोस्ट 2.5 years, जबकि मुझे ज़िंदगी की दुनिया की समझ आने लगी, व्हेन पीपल स्टार्टेड क्रिएटिंग अ डिस्टेंस विद मी एंड आई रियलाइज्ड इट कि ये सब कुछ तो पैसे की वजह से हो रहा है, तब मुझे एट पॉइंट्स पछतावा भी हुआ उस ऐसे शख्स के साथ शादी करने पे जो कंगला था। इस बात पे नहीं, उसका उस स्टेटस पर स्टिक ऑन रहना मुझे डिस्टर्ब करता था। मैं आज भी अपने हस्बैंड से जब कभी डिस्कस करती हूँ तो कहती हूँ, मुझे ये मत बताएं कि मार्केट कहाँ उड़ रही है, महंगाई कितनी होगी, मुझे ये बताएं आप कितने अपग्रेड हुए हो। ये चीज़ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। प्रॉब्लम को हाईलाइट करते जाना, प्रॉब्लम के बारे में बात करते जाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। आपको आप इंसान हो, आपके 2 हाथ हैं, अल्लाह ताला ने आपको इतना ताकतवर बनाया, और आप एक छोटे से प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर पा रहे, एंड दैट इज़ महंगाई। या तो ऐसा हो कि सब के सब इंसान मुझे गरीब नज़र आ रहे हो, सब लोग रो रहे हो महंगाई को देख के। ओ यार, इतने इतने अनपढ़ गरीबों, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग शुरू हुए और कहाँ पे पहुँच गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल, जस्ट बिकॉज ऑफ मेकिंग अ क्रॉस ऑन द माइंड्स, कि हमें नहीं परवाह कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। मेरे अबू जी कहा करते थे, ज़मीन पर बैठकर कमाने वाला कुर्सी पर बैठकर खाता है। दिस इज़ ट्रू। हम लोग कब समझेंगे ये चीज़ें। सो बैक टू द पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी एक ऐसा सवाल है जिस पर लिखा होता है ना कि ये लाजमी है, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। इब्सन ने बड़ी प्यारी बात की थी। उसने कहा था, पैदा होना गरीब के स्टेटस पे बिल्कुल कोई जुर्म नहीं है, इस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन रियलाइज़ करने के बाद भी गरीब रहना और उसी स्टेटस के साथ मर जाना अनफेयर। मुझे एक बड़ी अजीब रियलाइजेशन हुई है कि मैं बिल्कुल चंद दिन पहले एक बुज़ुर्ग को देख रही थी कि रशिया और यूक्रेन की जंग में वो कोई चीज़ें सेल आउट कर रहे थे, और लोग उनसे वो चीज़ें ख़रीद रहे थे पैसों से। मैंने बड़े हैरान होकर अपने दिल से पूछा, क्या इस टाइम पे भी पैसा मैटर करता है? ये बाबा कहाँ जाकर बेचेगा इन चीज़ों को, इन पैसों से क्या ख़रीदेगा, कहाँ से जाके ख़रीदेगा? लेकिन पैसा तो उस वक्त भी मैटर कर रहा था। हम लोग अभी तक इतने बहादुर नहीं हो सके कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये थप्पड़ अपने मुंह पर खुद मारें कि पैसा इज्जत है। मानते नहीं हैं, बाइज्जत बन बन के दिखाते हैं। गरीब होने के बावजूद बाइज्जत बनने की डिमांड है, लोगों पे धौंस है, मेरी इज्जत करो। क्यों? क्योंकि जी या तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेटस पे हूँ, मतलब मेंटली मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल हूँ। नहीं, मैंने बहुत करीब से एक बहुत रिस्पेक्टफुल आदमी को बहुत सारे पैसे वालों के अंदर तमाशा बनते हुए देखा। वो उस बंदे की रिस्पेक्ट तो बहुत करते थे, लेकिन विद अ डिस्टेंस। ये सब चीज़ें जब मैं देख रही थी तब मैं होश में नहीं थी, लेकिन देख रही थी। आज वो सब चीज़ें मुझे पूरी एनर्जी के साथ याद भी आती हैं, मैं उनको फिट इन भी करती हूँ अपनी लाइफ पे, और एंजॉय भी करती हूँ ज़िंदगी में, और एवरी मोमेंट खुद को ग्रोन अप फील करती हूँ। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ कि मैं इसको गलत नहीं समझती। वो इज़्ज़तदार पैसे वाले लोग उस सिर्फ वर्बल इज़्ज़तदार को, उस वाकई में अच्छे इंसान को सिर्फ इतनी सी जो इज़्ज़त दे रहे हैं जितनी उनके पैसे में फिट इन हो जाए, दैट इज़ ऑल्सो जस्टिफाइड, क्योंकि उनके बर्तन में इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि दिस इज़ अ रियल साइड ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की औकात ही ये है। अब चलते हैं सोल्यूशंस की तरफ। मेरे ख्याल से कि ये वो वाहिद टॉपिक है जिसमें सोल्यूशन ही काम करता है। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में अक्सर एक बात करती हूँ
कि मरने से पहले जीना बहुत ज़रूरी है। अब ये वक्त आ गया कि हम लोग खुले दिल से अपने दिमागों के ताले खोलें और इस हकीकत को एक्सेप्ट करें। जिन ख़वातीन को हम लोग दूर से बैठकर देखते हैं ना टीवी स्क्रीन पर, बड़ी घिन आ रही होती है हमें उनसे, हम लोग उनके कैरेक्टर पर मुख्तलिफ बातें कर जाते हैं, बड़ी आसानी से बहुत कुछ बोलते हैं। वो अगर करीब से गुजर जाए ना, हम अपना कैमरा फ़ौरन ऑन करेंगे और कहेंगे सेल्फी प्लीज़। इसी के रेफरेंस में मुझे एक एक्ट्रेस की बात बड़ी प्यारी लगी। उसने कहा, ये जो मर्द हमें हकारत की नज़र से देखते हैं ना दूर दूर से और चाहते कुछ और हैं, इनको हम अपने घर के बाहर गार्ड भी नहीं रखते। कोई माने या ना माने, बात तो सच है ये। इसलिए ये सारी मिसालें हमें बता रही हैं, चीख चीख कर बता रही हैं कि जिसने मेहनत की उसने पैसा कमाया। आप मेहनत करें, पैसा बनाएं। अब ये हर इंसान के अंदर लगे हुए उस बेल पर डिपेंड करता है जो ज़रूर बोलकर बताता है कि ये सही है और ये गलत है। वो किस तरह सुनता है ये उस पर डिपेंड करता है। पैसा कमाने के बहुत से तरीके हैं। मैंने देखा है ज़ीरो से हीरो बनते हुए लोगों को टोटल अनफेयर वे में, लेकिन वो बाइज्जत बन गए। उनके पास पैसा आ गया, उन्होंने पैसा एंजॉय भी किया, लेकिन बिल्कुल इसी तरह से साइड पर उनका कोई ऐसा डोर भी खुलते हुए आप देखते हैं जिसको कारमा बोलते हैं, जिसको मकाफात अमल बोलते हैं। वो जो ऊपर बैठा हुआ ना, वो हम सब लोगों से ज़्यादा देखता और जानता है। और इस हकीकत में मुझे बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि पैसा 100% ताकत तो है, लेकिन सुकून नहीं है। इससे मुझे मेरे अब्बू जी की एक बात याद आती है। वो कहा करते थे, मुझे तुम्हारे सुकून पे हैरत होती है। वो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम फिर भी खुश हो, तुम फिर भी इतने सुकून में हो। वो जिनके पास सब कुछ है उनको मैं तड़पते देख रहा हूँ, उनको मैं मचलते देख रहा हूँ। ये सुकून हरगिज़ पैसे से रिलेटेड नहीं है। पैसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसा एक ड्यूटी है जो कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने ही लगाई है। वी विल हैव टू मूव आवर स्टेटस फॉर द पीपल जिनके लिए हम जिंदा हैं, जिनके हम जवाबदेह हैं। हमारे बच्चे, हम उनको कहानी सुनाने बैठ जाएं कि हमारे साथ ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, हम मूव नहीं कर सके अपने स्टेटस को, तो सॉरी बेटा मुझे माफ़ कर देना। दिस इज़ अनफेयर। हम लोग हर रोज़ अपने घर में बैठकर ये बताएं कि इसका प्राइस टैग देखो, वो 2 दिन पहले जो मैं लेकर आया था उसका प्राइस टैग देखो, कितना फ़र्क पड़ गया है। दिस इज़ अनफेयर। चेंज द प्राइस टैग्स ऑफ आवर ब्रेन्स, आवर सेल्व्स। ये फिल्मी किताबी बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। अपनी कीमत को अपग्रेड करेंगे तो तभी सोसाइटी में सर्वाइव करेंगे। महंगाइयाँ सारी ज़िंदगी से, मैं जब बहुत छोटी सी थी तब भी मुझे याद है मैं यही सुनती थी, बड़ी महंगाई हो गई है। आज भी मैं यही सुन रही हूँ कि बड़ी महंगाई हो गई है। महंगाई बाहर हो रही है, हमारे अंदर क्यों नहीं हो रही? हम क्यों नहीं महंगे हो रहे? सो जनाब, शॉर्टली एंड प्रिसाइजली मेरी नज़र में पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे के लिए हमें स्ट्रगल करना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल एलिमेंट ऑफ शेम इन इट। जैसे कि मैंने इम्प्रैक्टिकल बच्चियों को देखा है, हम ये चीज़ पैसे के लिए नहीं करें। अरे आपको पैसे के लिए करना चाहिए। आपको होश संभालते ही सबसे पहला फ़िक्र ये करना चाहिए कि हमें अपना जो पॉकेट है वो रन करना है, हमें अपना नाम बनाना है, हमें अपना पहचान बनानी है। और सबसे बढ़कर जो चीज़, जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों में, वो है सुकून। पैसा बेसुकूनी का बायस बनता है। मैंने बड़ी करीब से पैसे को तबाह बर्बाद करते देखा है लोगों को, उनके जहनों को। कभी भी पैसे को सर पर सवार नहीं करना चाहिए। जितना भी पैसा कमाएं, हमेशा रिस्पेक्ट के एलिमेंट को अपने ब्रेन में ज़रूर जगह देनी चाहिए। हमें ज़रूर ये लगना चाहिए कि दिस इज़ आवर ड्यूटी विच इज़ डेफिनेटली हैविंग समथिंग एल्स ऑल्सो इन द लाइफ। यानी वो पैसा, वो ये नहीं है कि आप अपनी पॉकेट भरते जाएं, अपनी बुग्गी में डालते जाएं। उसको शेयर करना, उसको एक प्रॉपर जगह पर, एक प्रॉपर, मेरे बुझी बड़ी प्यारी बात करते थे, कहते थे मेरे पास तकसीम का डिब्बा है, मैं सबसे पहले तकसीम पर फोकस करता हूँ। दिस इज़ ट्रू, क्योंकि जो शख्स ये सीख जाता है उस जैसा इंसान कोई दूसरा नहीं हो सकता। उसका मज़ा, उसका जो एक प्लायर है वो सिर्फ वही जानता है। और जो बंदा सिर्फ ये समझता है कि ये पैसा है और इसकी ये इंपॉर्टेंस है और ये मेरी मिल्कियत है, वो बड़ा बीमार होता जाता है वक्त के साथ साथ। उसका एंड स्टेटस जो है वो यही होता है कि या तो वो पैसे बैंक में पड़े पड़े सड़ जाते हैं, या फिर वो कुछ ऐसे लोगों के हिस्से में आते हैं जिन्हें वो जानता भी नहीं। बल्कि एक मैंने खातून को बड़ी अजीबोगरीब बात करते हुए देखा। शी वॉज क्रेजी टू कलेक्ट द मनी, जोड़ू जिसको कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि पागलपन की हद तक पैसा जोड़ने वाली। वो कहा करती थी कि मैं जब मरूंगी ना तो मैं टाइटैनिक की माई की तरह ये जो पैसे हैं ना ये सारे मैं पानी में फेंक दूँ। जस्ट थिंक अबाउट द क्रेजी फीलिंग। ऐसे भी होते हैं लोग हमारे इर्द गिर्द। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, मेरी वीडियो को देखा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।